नमस्ते। आज हम करेंगे महिलाओं के लिए योग। महिलाओं में की लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, जैसे कि उनके जब भी मेंस्ट्रुएशनल साइकिल होती है तब भी उनकी बॉडी में बहुत ज्यादा हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उनको बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, क्रैम्प्स होते हैं, पेन होता है। दूसरा, जब प्रेगनेंसी होती है तो बहुत सारे हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, उसके बाद काफी नेगेटिव इफेक्ट होते हैं बॉडी के अंदर। उसके अलावा मेनोपॉज के टाइम पे भी बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। ये हार्मोनल इम्बैलेंस क्या होता है? जब भी हमारी बॉडी के अंदर जो ग्लैंड्स होती है वो एक पर्टिकुलर हार्मोन का सीक्रेशन करती है, और उस हार्मोन का काम होता है कोई काम करना। जैसे कि थायराइड ग्लैंड से होता है थायरॉक्सिन हार्मोन का सीक्रेशन, और जब भी ये जो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है इसकी वजह से हमारी मेटाबॉलिक जो रेट होती है ये मेंटेन रहती है। जब कभी थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन का सिक्रेशन ज्यादा होता है तो मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है, और जब कभी थायरॉक्सिन ग्लैंड से थायरॉक्सिन का जो सीक्रेशन होता है वो कम होता है तो मेटाबॉलिक रेट कम हो जाता है, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म गड़बड़ा जाता है। और भी बहुत से एग्जाम्पल है, जैसे कि पैनक्रियास है, अग्नैस है, उससे इंसुलिन हार्मोन का सीक्रेशन होता है। जब इंसुलिन हार्मोन का सीक्रेशन सही तरीके से नहीं होता है तो बॉडी के अंदर जो भी ग्लूकोज होता है वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से लोगों को मधुमेह या शुगर की बीमारी हो जाती है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, और इन्हीं हार्मोन के इम्बैलेंस के कारण हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं, बीमारियां आ जाती हैं। महिलाओं को जब भी कहा जाए कि वो अपने लिए क्या करती हैं तो उनके पास एक ही जवाब होता है कि हमारे पास टाइम नहीं होता अपने लिए योगा करने का या वॉक करने का या फिर सही टाइम पे खाने का। लेकिन अगर अपने लिए वो थोड़ा सा भी टाइम निकाले तो अपनी इन लाइफस्टाइल डिजीज या हार्मोनल इम्बैलेंस से होने वाली प्रॉब्लम की वजह से बच सकती हैं। तो आज मैं आपको 4 से 5 योगासन बताऊंगी जिसकी आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, जो आपकी बॉडी की मतलब बहुत सारे अंगों को पॉजिटिव इफेक्ट करेगा। तो आप भी मेरे साथ योगासन करिए। सबसे पहले हम अपने मन को और बॉडी को शांत करने के लिए एक लॉन्ग डीप ब्रीथ करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, जिससे हमारी बॉडी और माइंड हमारी योगासन के लिए प्रिपेयर हो जाए। तो आप भी सबसे पहले किसी भी आसन में बैठ के अपनी कमर बिल्कुल सीधा रख के अपने हाथों को चिन्ह मुद्रा में लाके एक लंबी गहरी सांस लेंगे, आंखें बंद रहेंगी। रिलैक्स। सबसे पहले करेंगे हम बंद कोण आसन। बंद कोण आसन करने के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले अपने पैरों को दंडासन में लेके जाइए। अब अपने पैरों को, दोनों पैरों को यूं मिलाएं जैसे हम अपने हाथ जोड़ते हैं, और अपनी फ्लेक्सिबिलिटी, अपनी लचीलेपन के अनुसार अपने पैरों को अंदर की तरफ यूं लेके जाइए। अपने हाथों से अपने पैरों को यूं पकड़िए। ये बंद कोण आसन यह बहुत फायदेमंद होता है। हमारी जो मसल्स होती है, थाई की इनर मसल्स उसके लिए, और पूरे पैरों के लिए की मसल्स के लिए, और हमारी जो पैर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए। तो उससे हमारे स्पाइन के लिए, क्योंकि हमें कमर बिल्कुल सीधा करके रखना है, और हमारे जो पेट के ऑर्गन्स है उनके लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। और सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है, हमारे मन को शांत करता है। जब भी आप ये करोगे, अगर आप ध्यान से देखोगे, ध्यान से करोगे, तो हमें क्या करना है, अगर आप लोगों ने भी ध्यान से कभी किया होगा या करोगे तो आपको जरूर महसूस होगा कि हमको मेंटली कितना रिलैक्स करता है। हमें क्या करना है, आंखें बंद रखनी है, कमर सीधी रखनी है, और लंबी गहरी सांसें लेती रहनी है, 4 से 5। एंड रिलैक्स। आंखें खोलेंगे, पैर को फिर से दंडासन में लेके जाएंगे, पैरों को खोलेंगे। इसके बाद करेंगे हम चक्की आसन। पुराने जमाने में लेडीज चक्की चलाती थी, हमें भी वैसे चक्की चलाना है। आर्टिफिशियली समझिए हम चक्की चला रहे हैं। अपने दोनों के पैर के बीच में गैप रखना है, और अपने दोनों हाथों को यूं करके, अपने दोनों हाथों को यूं करके हमें क्या करना है, चक्की जैसा चलाना है। तो हमें क्या करना है, पहले एक लंबी गहरी सांस लेते हुए आगे जाना है, पिछाते हुए सांस को छोड़ना है, ठीक है। तो लेकिन हमें ऐसा लगना चाहिए कि हमें चक्की चलाने में मेहनत लग रही है। दोनों पैर को एक्टिव रखेंगे, लंबी गहरी सांस लिया,
पीछे जाते हुए छोड़ा, आगे आते हुए अब एंटी क्लॉकवाइज करेंगे जितनी बार आपने क्लॉकवाइज किया। एंड रिलैक्स। ये हमारे पेट के जो भी ऑर्गन है उनके अच्छे से मसाज करता है और हमें जो लोगों को, लेडीज को जो पीसीओएस की प्रॉब्लम होती है, यूट्रस की कोई भी प्रॉब्लम होती है, उसके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। रिलैक्स करेंगे। अभी हमने किया बंद कोण आसन, चक्की आसन, और अब हम करेंगे भुजंग आसन। भुजंग आसन के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले अपनी जगह पे पेट के बल लेट जाना है और अपने पीछे जो तुम्हारे दोनों पैर है उन पैरों को यूं मिला के रखना है नीचे, ऐसे कोबरा सुना है ना आपने, कोबरा, इसे कोबरा पोज भी करते हैं। तो हमें क्या करना है, दोनों हाथों को यूं अपनी चेस्ट के बगल में यूं रखना है, इसको भी इस साइड से यूं रखना है, ठीक है। दोनों को एक जैसा रखना है, जैसा हमने ये रखा दूसरी साइड से हमें वो भी रखना है, दूसरा हैंड भी। दोनों पैर पीछे मिले होंगे और लंबी गहरी सांस लेते हैं। हमें पहले माथा उठाना है, फिर अपनी नोज, फिर अपना थोड़ी, और फिर चेस्ट को लिफ्ट अप करना है। सारा तनाव हमारे हिप में आएगा, स्ट्रेस कमर पे स्ट्रेस नहीं लेना है। सांस लेते हुए ऊपर गए एंड ऊपर सांसें नॉर्मल रहेंगी। सांस छोड़ते हुए नीचे, हाथ बिल्कुल वैसे रहेंगे जैसे पहले थे। फिर से सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। जो लोग ऐसे नहीं कर पाते, तो जिनकी कमर में बहुत ज्यादा दर्द होता है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, अपने दोनों हाथों को 90 डिग्री पे रख सकते हैं, पीछे पैर मिले हुए होंगे और हमें क्या करना है, दोनों हाथों से अपने दोनों हाथों को यूं रख के अपने माथे को नीचे रखते, फिर वैसे ही जैसे पहले माथा, फिर नाक, फिर ठोड़ी उठाते हुए सांस लेते हुए ऊपर होंगे। इस बार हम इतना ही होंगे जिनकी कमर में दर्द है। एंड रिलैक्स। जितनी आपकी क्षमता है आप ऊपर होल्ड कर सकते हो। फिर सांस लेते ऊपर, ऊपर सांसें नॉर्मल रहेंगी एंड सांस छोड़ते हुए नीचे एंड रिलैक्स। अब हम पीठ के बल लेट जाएंगे। अब करेंगे हम कंधरासन। कंधरासन मतलब कंधे के लिए जो आसन, कंधे पे सारा अपने शरीर का वो डालेंगे भार। और हमें क्या करना है, दोनों पैरों को पहले यूं सीधा रखना है, फिर पैर को मोड़ना है, दोनों पैरों को उनको इतना मोड़ना है कि जो हमारे बीच वाली मिडिल फिंगर होती है वो टच होना चाहिए। इसके बाद हमें क्या करना है, दोनों अपनी जो हाथों को बांध लेना आपस में और सांस लेते हुए हमें अपने पेट को, हिप को ऊपर उठाना, कंधे पे सारा भार लाना है। ऊपर सांसें नॉर्मल रहेंगी एंड रिलैक्स। अगेन ऊपर नॉर्मल रहेंगी सांसें, रोक के नहीं रखनी है एंड रिलैक्स। सांस छोड़ते हुए नीचे। अगेन एंड रिलैक्स। इसे आप 4 से 5 बार कर सकते हैं। इसके बाद पैर को आगे शवासन में 1 सेकंड में रिलैक्स करेंगे। अब धीरे से करवट बदल के किसी भी एक साइड दाएं या बाएं आराम से उठ जाएंगे। कभी भी सीधे नहीं उठना चाहिए, किसी एक साइड से उठना चाहिए। अब करेंगे हम अर्ध मत्स्येंद्र आसन। अर्ध मत्स्येंद्र आसन करने के लिए हमें क्या करना है, दोनों पैरों को यूं आगे फैलाएं और अब हमें अपने एक पैर को दूसरे पैर के साइड में यूं लेके आना है। ठीक है, मैं आपको पहले इस वाले पैर का करके बताती हूँ। यूं लेके आए,
इसके साइड में यूं रखा, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो। अपने दूसरे पैर को हमें एक्टिव रखना है, ठीक है। हमें दूसरे पैर को अपने एक्टिव रखना है और दोनों हाथों को यूं रखना है पीछे, बिल्कुल अपनी कमर के पास में। अब लंबी गहरी सांस, ये पैर हमारा एक्टिव होना चाहिए, ये पैर हमारा ऐसा होना चाहिए, ये हमारी बिल्कुल उठनी नहीं चाहिए, कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। लंबी गहरी सांस लेते हैं, हाथ को ऊपर लेके गए और इस हाथ से इस पैर को धक्का देना है और अपने आप को पीछे मोड़ने की कोशिश करनी है सांस छोड़ते हुए। आपने देखा मेरी हिप बिल्कुल उठी नहीं है, पैर एक्टिव है, कमर बिल्कुल सीधी। होल्ड करना है, जितना हो सके पीछे मुड़ना है, इससे हमारा पेट में खिंचाव आएगा, पेट मुड़ेगा और हमारी कमर बिल्कुल सीधी रहेगी। एंड अगेन रिलैक्स। इसी तरह हमें दूसरे पैर से भी करना है। दूसरे पैर से करने के लिए हमें क्या करना है, इस वाले पैर को एक्टिव रखना अपनी तरफ, दूसरे पैर को दूसरे घुटने में, इस घुटने के पास में रखना है, ठीक है। यू करके रखना है। अब जो हमारी वाला हैंड होता है, जो मैंने नीचे सपोर्ट के लिए रखा होता है, वो बिल्कुल हमारी स्पाइन के बगल में होना चाहिए, ताकि हमारा जो पेट अच्छे से मुड़े। फिर हमें क्या करना है, दूसरे हाथ को सांस लेते उठाना है और इस पैर से धक्का देना है पीछे की ओर। इसको अपोजिट साइड धक्का देना है और खुद हमें अपोजिट मुड़ना है। हमारा जो ये पेट, ये पेट मुड़ेगा, जिससे हमारे जो पेट के ऑर्गन्स की अच्छे से मसाज होगी, हमारा पैनक्रियास एक्टिव होगा, जिसकी वजह से हमारे जो भी डायबिटीज की प्रॉब्लम है, हमारा जो भी इंसुलिन हार्मोन का सीक्रेशन ठीक प्रकार से होगा और हमें मधुमेह जैसी बीमारी से बच सकते हैं। देन रिलैक्स। पैरों को दंडासन में रिलैक्स करेंगे। और सुखासन में बैठ जाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि वुमेन्स को फिजिकली ही नहीं, मेंटली भी बहुत स्ट्रेस होता है, बहुत सारे काम करके ये भी करना है, बच्चे को भी देखना है, घर भी देखना है, बड़ों को भी देखना है, बाहर भी देखना है, तो उन्हें मेंटली भी फिट रहना बहुत जरूरी होता है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, उसके लिए आप बालाकासन कर सकते हो, क्योंकि हमारे मेंटली हमको रिलैक्स करता है। दूसरा, हम अनुलोम विलोम कर सकते हैं, भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं, ओम की चैंटिंग कर सकते हैं, जब भी टाइम मिले कर सकते हैं। क्योंकि अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन प्राणायाम तो हम किसी भी सुबह, दिन में, शाम को कभी भी कर सकते हैं, लेकिन खाना खाने के तुरंत बाद नहीं करना चाहिए, कुछ टाइम बाद कर सकते हैं। तो इस योगासन करके हम फिजिकली और ये जो प्राणायाम है, उनकी चैंटिंग है, ये सब करके हम मेंटली रिलैक्स हो सकते हैं। क्योंकि अगर हम रिलैक्स होंगे, हम फिट होंगे, तो ये हमारी जो फैमिली है उनका हम अच्छे से ध्यान रख पाएंगे। तो आपको मेरे वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब का बेल में जो बेल का बटन वो जरूर दबाएगा, ताकि मेरी जो भी नई नई वीडियो आप तक पहुंचे, सही टाइम पे पहुंचती रहे। धन्यवाद।